धरती पर पानी की कमी का मुद्दा आजकल काफी गंभीर हो गया है। आप शायद जानते होंगे कि हमारी धरती का करीब 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन उसमें से सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है। मतलब बाकी 97% पानी खारा है, जिसे हम सीधे पी नहीं सकते। हम जो पानी पीते हैं वो ज्यादातर भूजल से आता है, यानी जमीन के अंदर से निकाला गया पानी। लेकिन अब ये भूजल भी धीरे धीरे कम हो रहा है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि धरती सूखती जा रही है। तो सवाल उठता है कि क्या सच में एक दिन पूरा पानी खत्म हो जाएगा? तो चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बारे में कई रिसर्च की हैं। एक रिसर्च के मुताबिक महासागरों में सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है, करीब 312 मिलियन क्यूबिक मील। लेकिन धरती के अंदर भी पानी की कमी नहीं है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि धरती की कोर में लगभग 43.9 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी छिपा हुआ है। ये काफी बड़ा आंकड़ा है और ये धरती पर मौजूद कुल पानी का लगभग 1/4 हिस्सा है। वहीं अंटार्कटिका की बर्फ में करीब 6.5 मिलियन क्यूबिक मील पानी जमा है। अच्छी बात यह है कि धरती के नीचे मौजूद पानी का अधिकांश हिस्सा पीने लायक है। अब बात करें कि ये पानी कहां से आता है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। दरअसल जो पानी हम जमीन से खींचते हैं वो सदियों से वहां मौजूद है। जब हम इसे निकालते हैं तो ये धीरे धीरे बारिश और अन्य स्रोतों से फिर से रिचार्ज हो जाता है। 2015 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि पृथ्वी की परत के ऊपरी 2 किलोमीटर में लगभग 22.6 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है। लेकिन हाल ही की एक नई रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़कर 23.6 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर हो गया है। इसका मतलब ये है कि पानी की समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते हम इसे सही तरीके से मैनेज करें। ग्रांट फर्ग्यूसन नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया कि जमीन के नीचे का अधिकांश पानी ताजा है और इसे पीने या सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि जो गहरा भूजल है वो थोड़ा खारा हो सकता है, लेकिन वो महासागरों के पानी जितना खारा नहीं होता। अगर हम इस पर और रिसर्च करें तो धरती पर पानी की समस्या का समाधान निकल सकता है। आपने कभी सोचा है कि जब धरती गोल होती है और अंतरिक्ष में घूम रही होती है तो ये सारा पानी कैसे धरती पर टिका रहता है? इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल, जो धरती पर हर चीज को अपनी ओर खींचता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो पानी को जमीन से चिपकाए रखता है और उसे अंतरिक्ष में गिरने से रोकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर धरती पर इतना पानी है तो फिर पानी की कमी क्यों हो रही है? इसका एक बड़ा कारण है कि ज्यादातर पानी खारा है और पीने लायक नहीं। सिर्फ 1% से भी कम पानी ऐसा है जिसे हम पी सकते हैं। बाकी 97% पानी महासागरों में है, जो नमकीन और खारा है। और 2% पानी जो थोड़ी बहुत नदियों, झीलों, तालाबों में पानी है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम होता जा रहा है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले सालों में अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है। इसका असर दुनिया भर के कई देशों पर पड़ेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। खासकर बेंगलुरु जैसे शहरों में, जहां पानी का संकट पहले से ही दिखने लगा है। वहां कई इलाकों में अब पानी टैंकरों से पहुंचाया जा रहा है। लेकिन पानी की कमी क्यों हो रही है? इसका एक कारण ये भी है कि लोग घर बनाने या किसी भी तरह के निर्माण के लिए कांक्रीकरण कर रहे हैं और खाली जगह नहीं छोड़ रहे हैं। इससे बारिश का पानी जमीन में नहीं समा पाता और नालियों या अन्य तरीकों से सीधे समुद्र तक पहुंच जाता है। इसका सीधा असर अंडरग्राउंड पानी के स्तर पर पड़ रहा है। लाइव साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सस्केचेवान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी।
इसका मकसद ये जानना था कि आखिर धरती में कितना पानी बचा है। रिपोर्ट में बताया गया कि महासागरों में सबसे ज्यादा पानी जमा है, करीब 312 मिलियन क्यूबिक मील, और जमीन के भीतर यानी कोर में करीब 43.9 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि धरती का 1/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। जमीन के अंदर का पानी पीने के लिए सही है और इसे आसानी से पिया जा सकता है। रिपोर्ट कहती है कि जो भी पानी हम जमीन से निकालते हैं वो हमेशा से ही वहां मौजूद था। पानी निकालने के बाद बारिश के जरिए वो फिर से जमीन में भर जाता है, लेकिन अब जब जमीन का बहुत सारा हिस्सा निर्माण की वजह से कवर हो गया है तो बारिश का पानी जमीन में समाने के बजाय नालियों के जरिए समुद्र में चला जाता है। इसी वजह से अंडरग्राउंड वाटर की कमी हो रही है। तो कुल मिलाकर पानी का संकट तो है, लेकिन इसका समाधान भी संभव है। अगर हम सही तरीके से पानी का प्रबंधन करें और जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज होने का मौका दें तो धरती पर पानी की कमी को कम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियोस के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर हमारे बाकी वीडियो भी जरूर देखें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।